हरे कृष्णा। शिष्य राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सबका स्वागत है राधा कृष्ण चंद्र मंदिर में, कालावड़ी सेंटर में। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के ऊपर बोलने वाले हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। गुरुपादाश्रय आज का विषय है, गुरुपादाश्रय। तो पहला हम हमारी परंपरा के अनुसार पहला भगवत गीता का श्लोक लेंगे, फिर उसके ऊपर बोलेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनम। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपाते ने गुरु के पास जाकर, परिप्रश्न ने विनीत जिज्ञासा से, सेवाया सेवा के द्वारा, उपदेशांति दीक्षित करेंगे ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिन स्वरूप सिद्धि, तत्व तत्व के, दर्शिन दर्शी। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, निस्संदेह आत्मा साक्षात का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे। भागवत का 6.3.19 का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, अतः यह मनोधर्म सूक्ष्म तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की है। शिष्य ने केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं सागर जातं सगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तरुन। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर के प्रांगण में हम गुरुपादाश्रय के विषय के ऊपर 2 शब्द बोलने वाले हैं। मैं उत्तम अवतार प्रभु और माता जी के पास नम्र विनती करके उनके चरणों में भिक्षा की अभिलाषा करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद दे दे, ताकि मैं गुरु परंपरा के माध्यम से 2 लफ्ज बोल सकूं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 श्लोक क्रमांक 34 भगवान बोलते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ जिज्ञासा नहीं करो, उनकी सेवा भी करो। भगवान ने खुद बोला है उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है तुम्हें क्या करके ज्ञान प्रदान, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। उन्होंने क्या किया है? सत्य का दर्शन किया है। वो उन्होंने गुरु परंपरा से सुना है और गुरु परंपरा से जो ज्ञान है वो तुम्हें प्रदान करेंगे। तो हर जीव जहां भी जिसको मनुष्य जन्म मिला है उसको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। उसको किसका आश्रय लेना चाहिए? गुरु का। अगर इस ब्रह्मांड के बीच में 84 लाख योनि में घूम घूम के फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, अगर वो मनुष्य जन्म सार्थक करना है, हमको फिर वापस वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में जाना है, तो गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। किसका आश्रय लेना पड़ेगा? गुरु का आश्रय लेना पड़ा। गुरु के मार्फत भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। गुरु के मार्फत भगवान की सेवा करने, गुरु के अलावा भगवान नहीं मिलेंगे। जब जब इस मृत्यु लोक के ऊपर भगवान भी अवतरित होते हैं तो गुरु का आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? गुरु का आश्रय लेते हैं। अगर हमने देखा भगवान कृष्ण इस धरातल में अवतरित हुए, प्रकट हो गए, तो भी उन्होंने गुरु का आश्रय लिया। उनके गुरु का क्या नाम है? सांदीपनी मुनि। सांदीपनी मुनि का आश्रय लिया और उन्होंने आश्रम में रहकर उन्होंने गुरु की सेवा की। किधर सेवा की? आश्रम में रहकर उन्होंने गुरु की सेवा की। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने अति नम्रता से गुरु को पूछा कि गुरुदेव, मैं आपकी गुरु दक्षिणा क्या दे सकता हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अतिशय नम्र भाव से पूछा। तो गुरुदेव ने बोला कि गुरुदेव ने कुछ बोला नहीं। वो अपने घर में गए, अपने पत्नी को पूछा कि कृष्ण बलराम, ये तो साधारण व्यक्ति है नहीं, ये तो साधारण शिष्य है नहीं, तो उनसे ऐसा जो कुछ मांगना चाहिए जो कोई नहीं दे सके। तो उनके पत्नी ने बोला कि अपना जो पुत्र बहुत साल पहले जो समुद्र में डूब गया था, किधर डूब गया था? समुद्र में डूब गया था, उसी को हम मांग लेते हैं। तो दोनों आ गए और उन्होंने बोला अगर आप मुझे कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं तो मेरा पुत्र दे दो। क्या दे दो? पुत्र दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, गुरु को बोला जैसे आपकी आज्ञा, हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और दोनों भाई उधर से निकले और किधर आए? समुद्र के किनारे पर आ गए। किधर आए? समुद्र के किनारे पर आए। ऐसे नहीं है, उन्होंने अपने दिव्य रथ को आह्वान किया और रथ में बैठकर के आए। तत्काल किधर आए? समुद्र के किनारे पर आए। समुद्र को प्रश्न पूछा कि मेरे गुरु का पुत्र किधर है। समुद्र प्रकट हो गए उनके सामने, कि वो परम भगवान है। समुद्र उनके सामने प्रकट हो गए। आपने इसके पिछले देखा होगा कि राम अवतार में समुद्र भगवान श्री राम 3 दिन
तपस्या के लिए बैठ गए।